वेलकम दोस्तों, मैं हूं आईटी गुरु जितेंद्र। आज के वीडियो में मेंटेनेंस केस से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं, जो है पति के पक्ष में। यानी कि पत्नी 1 रुपया भी मेंटेनेंस का पति से नहीं ले सकती है, और पति के लिए भी अच्छी बात है कि 1 रुपया भी मेंटेनेंस का पत्नी को नहीं देना पड़ेगा इस जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके मेंटेनेंस केस में भी ये बातें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो पत्नी को 1 रुपया भी मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। देखो, पति को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है? मेंटेनेंस को लेके आती है। तो मेंटेनेंस का ही सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। अगर बीच में वीडियो छोड़ोगे तो कोई जानकारी समझ में आएगी नहीं, इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी ने पति के ऊपर सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस का केस किया, और उस मेंटेनेंस के केस में पत्नी ने पति के ऊपर कई सारे इल्जाम लगाए, आरोप लगाए कि मेरा पति मुझे बहुत प्रताड़ित करता था, परेशान करता था, डोरी की डिमांड करता था और मारपीट करता था। और एक दिन पति ने क्या किया है कि मुझे स्टैंड के ऊपर छोड़ के पता नहीं कहाँ पे चला गया, और मुझे मजबूरन अपने दादी के घर पे आना पड़ा, और वहीं पे मैं रह रही हूँ। दूसरी साइड में पति भी क्या कर रखा था, एसडीएम साहब के यहाँ पे सीआरपीसी 98 का एक आवेदन दे रखा था। उस आवेदन की जब प्रक्रिया चली तो पत्नी को वहां पे बुलाया गया, और पत्नी के बयान दर्ज हुए, और पत्नी ने पति के साथ में रहने से मना कर दिया। वहां पे वो बयान दर्ज हो गए। दूसरी साइड में वो सीआरपीसी 125 का केस चल ही रहा था। तो वहां पे फिर पति ने क्या किया कि जो वो बयान थे 98 सीआरपीसी के, वहां पे वो कॉपी वहां पे पति लगा दिया। वो लगा दिया तो उससे ये बात भी साफ हो रही थी कि पत्नी है जो पति के साथ में नहीं रहना चाहती है। पति रखना चाहता है, इसलिए उसने 98 का आवेदन भी किया है, वो रखना चाहता है, पर यहाँ पे पत्नी नहीं रहना चाहती है। तो फिर लोअर कोर्ट ने क्या किया है कि मेंटेनेंस को खारिज कर दिया, पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बंधने दिया। फिर पत्नी लोअर कोर्ट के जजमेंट की कॉपी को ले जाके और जाती है एडिशनल जज कोर्ट के अंदर, वहाँ पे रिवीजन के लिए अप्लाई करती है कि मेरे ऊपर इस तरीके से किया गया है और मेंटेनेंस भी नहीं लगाया गया है पति के ऊपर, और मैं बहुत परेशान हूँ। फिर वो क्या किया जाता है, एडिशनल जज के द्वारा मेंटेनेंस पति के ऊपर लगा दिया जाता है। फिर पति क्या करता है कि हाई कोर्ट जाता है, और वहाँ पे फिर वो रिवीजन डालता है, वहाँ पे बात रखता है कि पत्नी है जो खुद नहीं आना चाहती है, मैं तो उसको रखना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे सारे एविडेंस देखे जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा, और सीआरपीसी 125 का सब क्लोज 4 भी देखा जाता है। उसमें जो बातें लिखी गई है उसको ध्यान में रखी जाती है कि अगर पत्नी बिना युक्तियुक्त कारण के अगर मायके रह रही है, यानी कि पति से अलग रह रही है, और उसके पास में ऐसा कोई उपयुक्त रीजन है नहीं, और यहाँ पे जो पति है वो रखना चाहता है, तो पत्नी है जो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। और यहाँ पे 125 सीआरपीसी के सब क्लोज 4 को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस नहीं लगाया पति के ऊपर, यानी कि उस मेंटेनेंस को खारिज कर दिया, मेंटेनेंस नहीं लगाया। और यहाँ पे पति को 1 रुपया भी मेंटेनेंस का पत्नी को नहीं देना पड़ा इस जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, पति के पक्ष में है। अगर आपके केस में ये बातें हैं, अगर आपकी पत्नी बिना युक्तियुक्त कारण के अगर आपसे अलग रह रही है, कोई रीजन है नहीं है, आपके पास में उन सभी के एविडेंस है, तो आप यहाँ पे मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं इस जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये जजमेंट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है, शिव कुमार यादव वर्सेस संतोषी यादव के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके अपने केस से मिलता हुआ है तो बिल्कुल आप इस जजमेंट को यूज करके और फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।